आइए जानते हैं कब है जया एकादशी। पंचांग के अनुसार जया एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण करें, संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें। इसके बाद विष्णु जी के साथ साथ सभी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी सेवन करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना करने से 2 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उपधिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी दिन आया और माल्यवान और पुष्पवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्गलोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। शुभ एकादशी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।